मीठे की बहुत डिमांड चल रही है, बहुत कुछ मीठे में बहुत वैरायटी आ चुकी है, तो उसमें भी आज हम बात करेंगे। दूसरा हम लोगों ने बात करनी जनाब आज एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि घर में बैठ के जो ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं वो किस तरह अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, पॉलिश कर सकती हैं और वो लाखों रुपए महाना घर में किस तरह कमा सकती हैं, कौन कौन सी स्किल्स उन्हें चाहिए होती हैं, उस पर बात करेंगे। और चीज़ें जो हैं कि मीठे में क्या चल रहा है, ये सारी रिलेट करती हैं एक चीज़ें कि बिज़नेस को आपने किस तरह लेकर चलना है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, जिसको आप लोगों ने ग्रिप करनी होती है जिसके ऊपर, तो उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फरीहा तजम्मुल केक मेकिंग एक्सपर्ट हैं, केक्स बड़े मज़े के बनाती हैं और आज भी वो हमारे लिए जनाब कप केक्स लेकर आई हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। लेकिन उनसे जानेंगे कि जनाब कितनी डिमांड है आजकल मार्केट्स में, क्या महंगाई का असर हुआ है उनके ऑनलाइन बिजनेस पर भी कि नहीं हुआ है। फरीहा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेट। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। हाँ, ईद कैसी गुजरी फरीहा आपकी? ईद अच्छी गुजरी। ये तो ईद बकरों की ईद होती है तो बकरों ने ज़्यादा एंजॉय करना होता है, तो ज़्यादा हैक्टिक तो नहीं रही, लोगों के ऑर्डर्स तो नहीं आए इस ईद पे? ऑर्डर्स तो बहुत सारे थे ऑनेस्टली अच्छा। स्पीकिंग, लेकिन ना लोग करते ऑर्डर ऑन टाइम है। अच्छा। मतलब बिल्कुल फ्यू आवर्स पहले बताएंगे कि अच्छा अब हमें केक चाहिए, अब हमें कप केक्स चाहिए, तो उनको यही बताया जाता है कि इतनी गर्मी में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, सर्दी में पॉसिबल हो जाता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि चीज़ें मेल्ट हो रही होती हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई एटलीस्ट एक दिन पहले प्लीज़ आप बता दें, क्योंकि स्लॉट्स बुक होते हैं, फिर इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है इधर भी। तो इसका मतलब जो ये लोग होते हैं ना जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनके लिए सारे इवेंट्स जो है वो हैक्टिक ही गुजरते हैं। जी, उनके कोई इवेंट्स नहीं होते। अच्छा। उनके अपने कोई इवेंट्स नहीं होते, वो खुद नहीं इंजॉय कर सकते, वेदर इट्स इंडिपेंडेंस डे, वेदर इट्स ईद या कोई भी ऐसी। अपनी शादी वाले दिन भी मुझे तो लगता है कि केक्स बना रहे होंगे केक मेकर्स। हमारी एक बेकर हैं, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट का केक खुद ही बनाया था जी उस दिन भी। तो क्योंकि हम लोग इतने आदी हो जाते हैं अपने टेस्ट के कि हम लोग को फिर किसी का टेस्ट नहीं पसंद आता, मजे का नहीं लगता। तो घर में कोई इवेंट है तब भी हम बिजी हैं, हम नहीं तैयार हो सकते, हम नहीं अपने आप को देख सकते, लेकिन इट्स नेचुरली गुड कि हम लोग किसी का दिन अच्छा बना रहे हैं, उससे भी हमें खुशी हो जाती है। और आगे ये जो 10 से 15 दिन होंगे मेरे ख्याल से, इसमें निकाह भी हो रहे होंगे और शादियों का भी थोड़ा सा इसमें होता है, तो क्या ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है? कप केक्स की है, केक्स की है, निकाह पे भी आजकल लोग जो है वो केक सेरेमनी कर रहे हैं। मोस्टली वेडिंग्स का अगर देखा जाए तो उस पर तो केक्स ही चलते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर की गैदरिंग में देखें तो लोग ब्राउनीज बहुत प्रेफर करते हैं। ब्राउनीज चाय के साथ भी क्योंकि चल जाती हैं, तो दे कैन सर्व इट, बाद में भी स्टोर भी कर सकते हैं उसको। उसमें ये नहीं होता कि अच्छा वो उसी दिन ख़त्म करनी है, वो अगले दिन ख़त्म करनी है। ब्राउनीज जो होती हैं दैट कैन वर्क फॉर 5-6 डेज आगे भी इफ़ यू कैन स्टोर देम। जी। तो ब्राउनीज हो गए, कपकेक्स हो गए, इनकी डिमांड्स अब ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। अच्छा। तो उससे डेफिनेटली एक ये असर पड़ा है कि लोग केक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे। लोग कहते हैं कि मतलब नॉर्मल अमाउंट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, हालांकि होता है इसमें भी ज़्यादा नहीं है, बट सर्विंग ज़्यादा इंडिविजुअली हो जाती है। जैसे अब 6 कपकेक्स है तो पता है कि 6 लोगों ने खाना है, हाँ। और दे रिलेटिवली कॉस्ट लेस अमाउंट देन केक्स। तो उसमें मतलब महंगाई का असर इस पे भी पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है जनाब। आप देखें पेट्रोल गया है तो ऑयल ऊपर चला गया, अंडे ऊपर चले गए हैं। फ्लक्चुएट तो डेली बेसिस पे हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी रेस करें तो क्लाइंट्स को अभी समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि यहाँ पे ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी कहाँ से प्रॉफिट कमाएं। हमारा तो जो हमारे पास अब आ रहा है वो बिलीव यू मी मुनीबा कि वो बिल्कुल जा ही रहा है। हम लोग कुछ नहीं बना पा रहे, नेक टू नेक चल रहा है बिल्कुल। लेकिन कुछ बेकर्स हैं जिन्होंने नहीं भी किया, जैसे अब मैं हूँ, मैंने मे बी 100-200 का रेस किया है। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंटेज भी देखनी पड़ती है, तो यू कैन नॉट गो विद द ट्रेंड कि अच्छा अब ये हो गया तो हमने भी ऊपर लेके जाना है, उससे आपका बिजनेस और हर्ट होता है। अच्छा। एट दैट टाइम जब आप रैपिडली इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली 3 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हुई है, तो आप 3 दफ़ा चेंज करेंगे तो आपका क्लाइंट ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि थोड़ा सा लॉस ले लें लेकिन अपना क्लाइंट लॉन्ग टर्म का ख़राब ना करें।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब उम्मीद तो जाहिर यही की जा रही है कि जनाब शायद पेट्रोल की कीमतें थोड़ी सी कम हो दुआ कर रहे हैं जनाब। ऐलान तो ये किया गया है कि खुशखबरी हमें मिलेगी, लेकिन देखते हैं कि इसके बाद जो लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल की कीमत देख के जो फौरन से अपने प्राइसेस हाई किए थे वो कम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बड़ा मसला करनी चाहिए उनको कम, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जब रेज हो जाती है ना फिर कम होना मुश्किल हो जाता है। वो लोग डिफरेंट ही लोग होते हैं जो ना ट्रेंड के साथ कम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि अब हमने एक प्राइस मेंटेन कर लिया, हमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्यों कम करें। तो आपको मेरे ख्याल में एक इक्विलिब्रियम रखना चाहिए। बहुत हाई रेट्स भी नहीं करने चाहिए, बहुत लो भी नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली हमने अपना प्रॉफिट भी देखना है, लेकिन दूसरे का भी ख्याल करें। तो मैं यही कहूँगी कि मैं क्लाइंट साइड भी देखती हूँ और मैं ओनर साइड भी देखती हूँ अपनी, और ये बहुत सारे बेकर्स भी देखते हैं। बहुत सारे बेकर्स अंडरस्टैंडिंग है, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आए और कुछ अपना काम प्रूव करने आए, तो इन दो लोगों में डिफरेंस है। अब जो प्रॉफिट बनाने आए वो तो काम कर लेंगे, फ़ौरन कमा लेंगे पैसे और वो बता देंगे अच्छा यार हमारा तो ये बिज़नेस हो रहा है। तो लोग इस चीज़ पे हैरान हो जाते हैं कि कैसे, मतलब आप एक दिन में कैसे इतना कमा लेते हो या 2 दिन में कैसे इतना कमा लेते हो। उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। हम लोग दूसरों को हर्ट करके भी यू कैन नॉट अर्न सो मच। सही। किसी की बुराई करके अपनी तरफ ऑर्डर ले लेना या इस तरह, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ये बेकिंग बिजनेस में, इसमें भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे अब अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है नॉट फ्री, तो मैं उसको आगे कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कोई रेफर कर दूँ, और ऐसा कोई बंदा रेफर करूँ जो उनको कोई मसला ना करे, क्रिएट ना करे कि अच्छा ये तो प्राइस मैं ऐसे लूँगी, क्योंकि नॉर्मली हर बेकर की ऑलमोस्ट सेम ही होती है प्राइस। तो कुछ क्लाइंट्स की कंप्लेन होती है कि अच्छा वो तो देखें आपने क्या कोट किया और उन्होंने क्या कोट किया। तो आई रिमेंबर मैंने एक दफ़ा 2 पाउंड्स का कोट किया था अराउंड 4000, और एक बेकर ने उनको कोट किया था 3 पाउंड्स का 13,000। आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं। तो और था भी स्पॉन्ज केक, ऐसा नहीं था कि अंदर कोई ब्लूबेरी चीज़ केक है समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो मुझे हैरानी होती है कि लोग कैसे कर रहे हैं बिजनेस। ये ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग रन में नहीं कर पाते बिजनेस, क्योंकि वो बाहर से तो ग्लिटरी लग रहे होते हैं कि वाओ दे आर अर्निंग सो मच, इनकी बड़ी हाइप है। एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल। हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की, हर किसी के पास एक्सेस है अपना पोर्ट्रे करने की काम। तो जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं ना और जो अब इतना कमा रहे हैं, वो इसी बेस पे कमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक पोर्टफोलियो अपना मेंटेन किया हुआ है। तो वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन और रात चुगनी, और वो एक मुहावरा है ना कि आपने रातों रात जो अमीर होना है, ये फिर वो लोग होते हैं फिर फॉर्मूला लग गया ना। हाँ जी लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते। वो ऐसे ही होता है, एक दफ़ा फॉर्मूला लग गया, आपके 3-4 क्लाइंट्स बन गए, फिर आपने रेट्स बढ़ा लिए एंड इट गोज लाइक दैट। अच्छा, तो ये जो फरिया आज कपकेक्स बना के लेकर आई हैं, ये कौन से फ्लेवर के हैं? ये लोटस कपकेक्स हैं जो कि आपको भी बहुत पसंद है, मुझे पता है। ये हॉट सेलर चल रहा है आजकल, हर किसी को ही पसंद है। मोस्टली लोग बहुत प्रेफर करते हैं मिल्क केक्स, लोटस मिल्क केक्स, और लोटस कपकेक्स भी बहुत प्रेफर करते हैं। इसमें मैंने फिलिंग भी की हुई है लोटस क्रीम चीज़ की। ठीक है, तो इनको कितना वक्त लगा आपको बनाने इनको? अच्छा, कपकेक्स टेक रिलेटिवली लेस टाइम, तो ये 2.5-3 घंटे में बन जाते हैं। 2.5-3 घंटे फिर भी टाइम लगता है। नहीं, अच्छा बेक होने में तो वही 30-40 मिनट्स लगते हैं, फिर उसको कूल करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कूल नहीं होगा तो फिर उस पर फ्रॉस्टिंग नहीं टकेगी। सही। तो कूल करने का टाइम होता है 1-2 घंटे। सर्दियों में तो फ़ौरन हो जाते थे, सर्दी इतनी होती थी। अब गर्मी है तो यू हैव टू कीप देम इन एसी रूम। फ्रिज में भी नहीं डायरेक्ट रख सकते, सख्त हो जाते हैं। अच्छा, यू हैव टू कवर देम प्रॉपर्ली ताकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाए और उसकी जो अपना उसकी ह्यूमिड है वही कवर होकर उसको सॉफ्ट बनाए। मतलब ये भी इतना ख्याल रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मेरे ख्याल में जो न्यूबीज़ हैं या जो एमेचर्स हैं जो अभी कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट, उनको ये टिप्स कहीं से नहीं मिलती। ये टिप्स यूट्यूब पे नहीं है। ये बातें कोई नहीं सिखाता। ये बातें कोई बहुत अच्छे टीचर्स भी अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है और जो सीख रहे हैं काम, वो इसमें अपना पुट इन इतना ज़्यादा करें कि वो इसमें स्किल्ड हो जाएं और उनको ज़रूरत नहीं पड़े कि अच्छा हमने अब यूट्यूब से देखना है। वो खुद ही एक्सपेरिमेंटेशन करें। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद कर रही होती हैं, फिर उसको एक्सपीरियंस करती हैं? ऑब्वियसली मैंने सीखा भी है। तो सीखने के बाद फिर थोड़ी चीज़ें खुद ऐड करनी पड़ती हैं, देख के। एक दफ़ा कुछ टेस्ट करती हूँ, एक दफ़ा कुछ टेस्ट करती हूँ, फिर वट एवर सूट्स बेटर तो फिर उसको मैं अप्लाई करती हूँ। ऑब्वियसली घर में बनाना पड़ता है, पहले टेस्ट करना पड़ता है, अच्छा इस पर ये चीज़ अप्लाई होगी तो ये अच्छा बनेगा। तो दैट्स हाउ